विधायक बना है ना, सब इस्तीफा दे। बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल के दिखा दे, हम लोग मेंस लिखने के लिए तैयार हैं। हम लोग पढ़े हैं, जब सीटेट निकाले हैं, स्टेट निकाले हैं, तो मेंस भी देंगे, पीटी देंगे, मेंस भी देंगे। उसको बोलिए सब विधायक को इस्तीफा देने के लिए। बिहार पुलिस के 8वां नंबर सिर्फ बिहार पुलिस को बोलिए निकाल के, है ना, सिर्फ बिहार पुलिस के एग्जाम दिखा दे, निकाल के बिना पैरवी का विधायक। सरकार और सिस्टम को ये समझना चाहिए कि अगर आप तंत्र में बैठे हैं, आप जिम्मेवारी लिए हैं इतने सारे नागरिकों का, तो आपको जिम्मेवारी पूर्वक स्टेटमेंट देना भी होगा। आप बार बार बोल रहे हैं कि हम जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। क्या हम बच्चे हैं? क्या आप सरकार और सिस्टम में नहीं है? क्या आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप पब्लिक के प्रति आंसरेबल नहीं है? इफ यू आर आंसरेबल तो क्यों नहीं आप आंसर कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सटीक? क्या हम लोग को जो है एकदम गधा बेवकूफ वोटर समझे हुए हैं? नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। हम लोग विद्यार्थी क्यों सिस्टम और क्यों चीजों को परेशान करेंगे? हम लोग विद्यार्थी हैं, टेररिस्ट नहीं है। नंबर 2, आप ये बोले कि मैं मेंस का एग्जाम लेने जा रहा हूं, तो मेंस का एग्जाम आप लेने जा रहे हैं और इससे पहले आप यूपी और विभिन्न प्रकार की जो राज्य रहे वहां के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट देने का काम किया। हमारे राज्य के बच्चों को कहां बेनिफिट मिला? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप फिर बोले कि हम में कमी आ गई, हम जो है क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल जैसे मुद्दों को लाएंगे और बिहार के बच्चों को बेनिफिट देने का काम करेंगे। आप एक तरफ बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरी तरफ मेंस ला रहे हैं, तो बेवकूफी ना बना रहे हैं, बेवकूफी ना बना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे हम बच्चे विभिन्न स्टेट से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आकर के अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। उसमें लाठीचार्ज हो रहा है। हम लोग कुछ नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। सरकार 2.5 साल पहले हम लोग को बोली थी कि TR4 आने वाली है, हम लोग उसका तैयारी किए। अब जब तैयारी किए तो आप नोटिफिकेशन दोगे ना, कि हम लोग बैठ के तैयारी ही करते रहे। कल आप कह रहे हैं कि हम कल एग्जाम लेंगे, परसों एग्जाम लेंगे, अब होना कुछ है नहीं। ये झूठा आश्वासन। अचानक आप कहते हैं कि हम प्री भी लेंगे, मेंस भी लेंगे। TR1, TR2, TR3 में ये आपको नहीं याद आया कि प्री और मेंस भी लेना चाहिए? अचानक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। आप 1 साल का समय दीजिए, अभी 4-5 महीने के बाद आप बोलिएगा हम एग्जाम लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? सरकार को भी एग्जाम देना होगा, तब समझ में आएगा कि बच्चे के साथ क्या लगता है। सरकार से उम्मीद अब खत्म हो चुका है। एकदम पूरी सरकार खत्म। पहले वाली सरकार भी वही थी और अभी जो भी आई है वो भी सरकार वही है। पता नहीं क्या चाहती है हम लोग से, बस ये समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री चेंज हो गया है, लेकिन अभ्यर्थी का मतलब हालात जो है वही ज्यों के त्यों। वही है एकदम। महिलाओं को बोला जाता है कि बिहार में यहाँ बहुत ज्यादा ये है वो है। आप आके देखिए क्या महिलाओं के साथ यहाँ लाठीचार्ज भी होता है। पहले आइए, फिर बिहार की स्थिति देखिए। बाहर से पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या चल रहा है। यहाँ बेरोजगारी के मामले में जो है ना, बिहार हमेशा ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ का सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ का भी बेरोजगार मिटे। जितना भी राजनीतिक दल है, विधायक बना है ना, सब इस्तीफा। डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाई खा के जी रही हूँ यहाँ पे, ये इसलिए कि साथ में ये वैकेंसी आ जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा, जिससे मैं अपने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई लिखाई और समाज की सेवा कर पाऊंगी। क्या यही दिन देखने के लिए कि मुझे सुसाइड पे उतरना पड़े? सरकार को क्या है? सरकार के तो पास पैसे हैं, लेकिन हमसे पूछिए ना कि खुद कमा करके खुद पढ़ना और बच्चे को पढ़ना क्या होता है। मैं ये सिस्टम से भी हार चुकी हूँ और मैं न्यायालय से भी हार चुकी हूँ। वो कैसा न्यायालय जो मुझे आज 6 साल हो गए इंसाफ नहीं दिला पाए और 1 रुपया तक नहीं दे पाए। और आज मैं इसलिए तैयारी कर रही थी कि मैं आज अगर कुछ करूंगी तो शायद मेरा भविष्य और मेरे बच्चे की भविष्य अच्छी होगी। और ये BPSC वालों ने मेरे सारे सपने को चूर-चूर कर दिया है। क्या यही दिन के लिए मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा? MP जी, प्लास्टिक टांग के आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये किसी न किसी का साजिश है, आंदोलन को किया जा रहा है, बारिश कराया जा रहा है। जोर से बोलिए। आप इस बारिश के पीछे किसका हाथ है? BPSC का हाथ है या शिक्षा विभाग का? यह सरकार का हाथ है। देखिए, हाँ, आज वाटर कैनल वाला काम जो है ना, ये प्रकृति कर रहा है। इतना अच्छा से, इतना सुंदर से हम लोग बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, और ये लगातार ये देखिए बीजेपी सरकार जो है, सम्राट ये बारिश करवा दिया है। बताइए, ये आर्टिफिशियल वर्षा करवा रहा है हम लोगों का आंदोलन को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, अपने BEd अभ्यर्थी साथी से क्या कहना चाहते हैं? नहीं रहा है इतना बारिश में। हम लोग क्या कहेंगे कि बारिश में रहे कि चल जाए? नहीं, चलना नहीं है। जब तक कोई निष्कर्ष न आ जाए, शिक्षा विभाग मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से न आ जाए, तब तक हिलेंगे नहीं। ये बारिश क्या चीज है जी? अरे यार, पत्थर बरसेगा, गोला बरसेगा, चाहे पुलिस बंद गोली चला देगा, फिर भी
हमको समझो, हम आपको समझेंगे, बात खत्म हो जाएगी। और एक भी किसी अभ्यर्थी पर मुकदमा होगा, उसकी नौकरी चली जाएगी बेचारे। हो गया अरे तो ये नौबत नहीं ना आनी चाहिए। नहीं सर, हम लोग 2.5 साल से परेशान थे। हम लोग कोई अरे यार 2.5 साल से परेशान थे, एक दिन इंतजार नहीं किए। हम लोग पता नहीं शादी बनेगा, हम लोग पता नहीं ये मालूम था कि नए सीएम आ गए। हाँ ये पता था, ये मालूम था ना कि मंत्रिमंडल का गठन हो गया। 2 साल से भी देख लिया। अरे चलिए साहब, विचार करिए। आप लोग बिना बात का कथा कह रहे हो। एक लाइन का बात है, आप जाओ, आपकी समस्या